इल्हाम सिहान की मोहब्बत में वापस तो आ गई है, लेकिन वापस आते ही वो लाली के हाथ लग गई है। लाली ने ना सिर्फ इल्हाम को अगवा कर लिया है, बल्कि वो अपने बेटे के साथ साथ अपने शौहर की मौत का बदला भी सिहान से लेना चाहती है। क्या लाली की ये प्लानिंग सिहान और इल्हाम की मोहब्बत को यहीं ख़त्म कर देगी? क्योंकि लाली ने साबित कर दिया है कि उसका दिमाग लाला से भी ज़्यादा तेज़ चलता है। इसीलिए उसने अब सिहान की सबसे बड़ी कमज़ोरी को अपने हाथ में ले लिया है। हमराही ड्रामा की आने वाली एपिसोड्स बहुत धमाकेदार होने वाली हैं, क्योंकि अब सिहान ना सिर्फ इल्हाम को मनाने के लिए तुर्की पहुंचेगा, बल्कि इल्हाम भी सिहान के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ प्लान करेगी। ना इल्हाम को मालूम था कि ये सरप्राइज़ उसकी जान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगा, और ना ही सिहान को, क्योंकि अब दोनों की ज़िंदगी में लाली की एंट्री हो चुकी है और लाली का दिल लाला की तरह बिल्कुल भी रहमदिल नहीं है। अपने शौहर और बेटे की मौत के बाद उसका दिल पत्थर का बन चुका है। वो हर हाल में सिहान को ख़त्म करना चाहती है। जब लाली को मालूम होगा कि सिहान किसी से मोहब्बत करता है, तो वो ना सिर्फ इल्हाम को अपने कब्ज़े में लेगी, बल्कि सिहान को भी वहीं बुलाएगी। अब सवाल ये है कि क्या लाली अपने हाथों से सिहान और इल्हाम की जान ले लेगी? क्या सिहान इल्हाम को बचाने के लिए ख़ुद को लाली के हवाले कर देगा? और क्या कहानी इस इख्तिताम सिहान की मौत पर होने वाला है? लेकिन इससे पहले अगर हम आगे बढ़ें, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सिहान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लाला को ख़त्म कर दिया है, लेकिन लाला की मौत इतनी आसानी से हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? सिहान के सामने अब सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह वज़ीर और रानिया को लाला की हवेली से निकाल कर लाया जाए। लाला की मौत के साथ सिहान लाला के कई आदमियों को भी ख़त्म कर देता है, जिनमें सिकंदर भी शामिल होता है। सिकंदर का भाई जब वहाँ पहुँचता है तो उसे अपने भाई के साथ पेश आने वाले वाक़े का इल्म होता है, तो वो गुस्से से बेकाबू हो जाता है। उसे ये भी मालूम हो जाता है कि लाला मारा जा चुका है। वो फ़ौरन लाला की हवेली पहुंचता है। लाली उसे रोकने की कोशिश करती है और पूछती है, तुम कौन हो? सिकंदर का भाई जवाब देता है, मैं सिकंदर का भाई हूँ, मैं उसका अधूरा काम मुकम्मल करने आया हूँ। सिकंदर को उस लड़के सिहान ने मार दिया है, और तुम्हारे लिए इससे भी बड़ी खबर है कि लाला को भी सिहान ने मार डाला है। ये सुनते ही लाली के तो जैसे तोते उड़ गए, जैसे पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। वो हैरान होकर कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? लाला तो अपना बदला लेने गया था, फिर उस लड़के ने ऐसा क्या किया कि लाला और सिकंदर दोनों को मार दिया? सिकंदर का भाई उसे पूरी हकीकत बताता है और कहता है कि सिहान ने अपने एक आदमी के ज़रिए लाला को जाल में फंसाया, उसे वहाँ बुलाया और फिर उसी के साथ मिलकर लाला, सिकंदर और बाकी लोगों को भी ख़त्म कर दिया। अब उसके नज़दीक सिहान से बदला लेने का सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है, और अब वो उसी बदले को लेने के लिए ही उधर यहाँ पर मौजूद है। अब उसके नज़दीक सिर्फ बदला लेना ही है। वो कहता है कि सिहान खुद उसकी हवेली तक आएगा, लेकिन उससे पहले उसे रानिया से शादी करनी होगी। वो हुक्म देता है कि रानिया को फ़ौरन तैयार किया जाए, क्योंकि वो इस दिन उससे शादी करना चाहता है। लाली अपने दुख और गुस्से के बावजूद रानिया को तैयार होने का हुक्म दे देती है। दूसरी तरफ सिहान इल्हाम को रोक नहीं पाता और इल्हाम वापस चली जाती है, क्योंकि सिहान के सामने इस वक्त उससे भी ज़्यादा अहम काम मौजूद होते हैं। लाला को ख़त्म करने के बाद अब उसका मकसद वज़ीर और रानिया को इस हवेली से बाहिफाजत निकाल कर लाना है। इसीलिए सिहान अपने तमाम आदमियों को जमा करता है और सीधा लाली की हवेली तक पहुंच जाता है। वहां मौजूद लोगों का मुकाबला करने के बाद सिहान अंदर दाखिल होता है और उसका सामना सिकंदर के भाई से होता है। सिहान उसे भी ख़त्म करके वज़ीर और रानिया को अपने साथ ले आता है। वज़ीर और रानियाँ भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। लाली ये देखकर खौफज़दा हो जाती है कि सिहान उसके तकरीबन तमाम आदमियों को ख़त्म करके उस तक पहुंच चुका है। वो वहां से भागने या छुपने का फ़ैसला कर लेती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उस वक़्त उसने सिहान से बराह रास्त मुकाबला किया तो सिहान उसे भी नहीं छोड़ेगा। अब लाली को बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा, क्योंकि उसे ना सिर्फ अपने बेटे का बदला लेना है, बल्कि अपने शौहर की मौत का हिसाब भी सिहान से चुकाना है। वज़ीर और रानिया सिहान के साथ वापस आकर बहुत खुश होंगे। सिहान उन्हें बताएगा कि लाला भी मर चुका है और उसका बेटा भी, इसलिए उसे वहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है। जैसे ही लाला के मरने की खबर उनको तक पहुंचेगी तो वो बहुत खुश होंगे, लेकिन सिहान फिर भी चाहेगा कि वो दोनों तुर्की चले जाएं, जहाँ इल्हाम रहती है। सिहान कहेगा कि इल्हाम ज़रूर उनकी मदद करेगी। रानिया सिहान से पूछेगी, इल्हाम क्यों चली गई?
تم نے اسے روکا نہیں؟ تم جانتے تھے کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، پھر بھی تم نے اسے جانے دیا؟ تو سیحان جواب دے گا، میں تم لوگوں کو بچانا چاہتا تھا اور اپنے بھائی کی موت کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا رانیہ، لیکن الہام کو میرا یہ فیصلہ بالکل پسند نہیں آیا۔ اسے میرے کسی قتل کرنے پر کوئی بہت تکلیف ہوئی، اسی لیے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اسے روک سکتا، لیکن اب میرے پاس وقت ہے۔ میں تم لوگوں کو بھی ترکی لے جاؤں گا، پھر الہام کو بھی منا لوں گا۔ دوسری طرف الہام ترکی پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنی ایک دوست سے ملے گی۔ جیسے ہی اس دوست کو معلوم ہوگا کہ الہام واپس آ چکی ہے، وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ جائے گا اور اسے ایک بگ سرپرائز بھی دے گا۔ ملاقات کے دوران وہ الہام سے کہے گا کہ تم کن خواہشوں اور پریشانیوں میں گم رہتی ہو، آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم آج کل اتنی کھوئی کھوئی رہتی ہو؟ دیکھو، میں نے تمہیں آخر ڈھونڈ ہی لیا، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم واپس آ چکی ہو، لیکن تم پاکستان کیوں گئی تھی؟ الہام اپنے دوست کو پوری داستان سنا دے گی۔ وہ کہے گی کہ میں وہاں ایک مقصد کے لیے گئی تھی، لیکن مجھے وہاں محبت ہو گئی، پھر مگر وہ شخص میری محبت کے قابل نہیں تھا، وہ ایک قاتل نکلا، اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے، اسے اس شخص سے بدلہ لینا ہے جس کی وجہ سے میری بہن کی جان گئی۔ ساری بات سننے کے بعد الہام کا دوست کہے گا، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تم اب یہ مانتی ہو کہ سیحان سے محبت کرنا تمہاری بہت بڑی غلطی تھی، تمہیں اس شخص سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو الہام جواب دے گی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں مانتی ہوں کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، لیکن میں خود کو روک نہیں پائی۔ الہام کا دوست فوراً کہے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اب مجھ سے شادی کر لینی چاہیے، کیا خیال ہے؟ تم مجھ سے شادی کے لیے کب ہاں کہہ رہی ہو؟ یہ بات سن کر الہام بھی سوچ میں پڑ جائے گی اور اسے محسوس ہوگا